हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज करने वाले हैं प्रश्नावली 8 और उसकी प्रश्नावली 8.2। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 से स्टार्ट करने वाले हैं इस प्रश्नावली में। तो दोस्तों आपने अगर हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहली वीडियो को आपको जरूर देखना है, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, इसमें करने वाले हैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो से पहले आपको मैं बात बता देता हूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अभी लाइक नहीं किया तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, अपने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको मेरी सारी की वीडियो की नोटिफिकेशन एक मैं डालूं और तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। देखिए दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। 1450 रुपए अंकित मूल्य वाला एक जींस और 2 कमीज, जिसमें प्रत्येक अंकित मूल्य है 850 रुपए। तो दो कमीजों को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे सबसे पहले लिखना है हमको जींस का अंकित मूल्य बराबर 1450। ठीक है, यहाँ पे लिखना है हमको जींस पर छूट कितनी है 10%। क्लियर। अब यहाँ पे क्या लिखना है हमको 1450 का 10%। 1450 का मतलब गुणा, 10 का मतलब 10%, का मतलब 100 का भाग। तो 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा 145। ठीक है, ये क्या आ गई मेरे पास छूट आ गई। तो छूट कितनी आ गई 145। अब हमको क्या निकालना है दोस्तों, इसका क्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल के लिखेंगे जींस का विक्रय मूल्य बराबर, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है क्रय मूल्य माइनस छूट। ठीक है, तो बराबर ये क्रय मूल्य कितना है मेरे पास 1450 माइनस छूट कितनी आई है 145, बराबर यहाँ से 5 बच गया। अब यहाँ पे क्या है 5 और 4, 4 में से 4 गया तो 0, 4 में से 1 गया तो 3 और 1 का 1। ये क्या आ गया मेरे पास, इसका विक्रय मूल्य आ गया। क्लियर। अब हमको यहाँ पे क्या लिखना है, अब लिखना है हमको 2 कमीजों का मूल्य, 2 कमीजों का, चाहे इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं इसको, 2 कमीजों का मूल्य बराबर 850 प्लस 850 बराबर 1700 रुपये। ठीक है, अब देखिए तो इस पे भी छूट कितनी दी गई है 10%। छूट बराबर 10%, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 1700 का 10%। तो 1700 का मतलब गुणा, 10 का मतलब 10%, का मतलब 100 का भाग। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कि 170 क्या है इसकी छूट है। ठीक है, कितनी है 170 क्या है छूट। तो अब क्या करेंगे, इसका क्या निकालेंगे विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब हम विक्रय में डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर, वैसे किसका विक्रय मूल्य निकालना है, इसका कमीज, एक तो जींस ली है और एक कमीज ली है। ठीक है, ये मैंने जींस का निकाल लिया। अब यहाँ पे किसका निकालते हैं, कमीज का विक्रय मूल्य बराबर कैसे, क्रय मूल्य माइनस छूट। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है हमारे पास 1700 माइनस 170, तो कितना आ जाएगा 0 का 0, यहाँ पे कितना है 0 और यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 10 में से 7 जाएगा तो 3, 6 में से 1 जाएगा तो 5 और 1 का 1, यानी कि 1530। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखना है, अतः हमसे पूछा क्या है उसने कि किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो अतः ग्राहक को कुल भुगतान करना पड़ेगा बराबर कितना करना पड़ेगा भाई, कितना, इसको जोड़ लेते हैं, जींस प्लस, चाहे मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ। ठीक है, जींस का जोड़ दो 1305 प्लस 1530, तो कितना आ जाएगा 5
जीरो यहाँ पे 3, 3 है यहाँ पे, 5 है, 8 और 1 2, यानी कि 2,835 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। क्लियर दोस्तों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहली भैंस। ठीक है, पहली भैंस का मैटर सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, तो पहली भैंस है हमारी, तो यहाँ लिखते हैं विक्रय मूल्य, यहाँ पे लिखते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, अब क्या करना है हमको, यहाँ पे विक्रय मूल्य लिख लिया, यहाँ पे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, 100 लिख दिया, यानी कि ये पे 10, इसमें कितनी हानि हुई है हमारे पास, 10% की क्या हुई है, सॉरी 5% की लाभ हुआ है इस पर। तो पहली बस पे 5% का लाभ है, तो 105। ठीक है, और हमारे पास विक्रय मूल्य कितना है, 20,000। तो यहाँ पे 20,000 हो गया, तो यानी कि 100/105 गुणा 20,000। क्लियर दोस्तों, अब देखिए इसको करते हैं, तो इसको काट, जो इसको आंसर आएगा इसका, वो आएगा इसका 194। इसको कर लेते हैं, चाहे मैं आपके लिए करा देता हूँ। ठीक है, देखिए जैसे कैसे, इसको आप जब काटोगे तो ये 21 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और इसको काटोगे आप, ये 4 हो जाएगा। तो यानी कि जब कैसे आओगे, 100 गुणा ये कितना बच गया, 4,000। ठीक है, या आप इसको सीधा लिख लो, मैं इसको सीधा लिख रहा हूँ, 4 एकम 4, 2 जीरो यहाँ पे और 3 जीरो यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये कितनी होगी, 5/21। ठीक है ना, अब इसमें 21 का भाग देना है, तो देते हैं 21 का भाग, तो 21 एकम 21। ठीक है, एक कितना बच जाएगा यहाँ से, 19, 190 हो गया। ठीक है, 190 हो गया, तो यानी कि कितनी बार जाएगा, 9 बार। ठीक है, तो 189 हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 1, तो ये कितना हो जाएगा, 10। तो उसके लिए क्या बढ़ेगी, 0, तो ये हो जाएगा टोटल 100। कितना हो जाएगा, 100। तो अब कितनी बार जाएगा, इसमें गुणा करेंगे 4 बार, तो 84 हो जाएगा। फिर वहाँ से कितना, 84, 100 में से जब 84 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16। ठीक है, तो 16 बच जाएगा यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा, 160। क्लियर, 160 हो जाएगा। तो इसमें 7 का गुणा करेंगे अब हम, तो 21 गुणा 7, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, यानी कि 147। तो यानी कि 160 में से 147 को घटाएंगे तो यहाँ से 10 में से 7 गए तो 3 बच गया, और 5 में से 4 को गया तो 1, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 13 बच जाएगा। ठीक है, कितना बच गया, 13, और 13 में जाता नहीं तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, पॉइंट, तो ये कितना बच जाएगा, 130 बन जाएगा। क्लियर, अब इसमें किसका गुणा करते हैं, 6 का, 21 गुणा 6, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 126। तो यहाँ पे आ गया 6, तो इसमें से 126 गया तो बच गया 4। ठीक है, अब वही कंडीशन आ गई, पॉइंट तो 0 लग जाएगा, तो 1 की दूनी 42 होता है, तो यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं, 1। क्लियर, ये हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर दूसरी भैंस, दूसरी भैंस। तो पहली का इसका विक्रय मूल्य हमें पता ही है, विक्रय मूल्य यहाँ पे लिखते हैं हम क्रय मूल्य। तो इसका विक्रय मूल्य पर कितनी हानि हुई थी, 10%, यानी कि क्रय मूल्य 100 है, तो इस पर हानि कितनी हो जाएगी, 90। तो यहाँ पे इसका विक्रय मूल्य है 20,000, तो 100/90 गुणा 20,000। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो, 9 से काटा तो 9 दूनी 18। क्लियर, ठीक है दोस्तों, 9 दूनी 18 हो जाएगा। यहाँ पे बच गया 2, ये 2 आ जाएगा, फिर यहाँ से बच गया 2, यहाँ भी 2 आ जाएगा, फिर यहाँ से 2 बच गया। ठीक है, फिर इसमें दिया, ऐसे कर सकते हो आप सीधा, इसको मैं इसको ऐसे करा देता हूँ। यहाँ पे है 90, 1 जीरो से 1 जीरो काट दी मैंने। ठीक है, इसको मैं नहीं काट रहा अभी, तो इसको यहाँ पे कितनी जीरो बची, 1 2 3, 1 2, यानी कि 5 जीरो, तो 2 3 4 5/9। इसका आंसर जो आएगा, इसमें 2 का भाग देंगे 9 बार का, तो कितनी बार गया, 2 बार। कितना बच गया यहाँ से, 2, तो फिर से 2 का जाएगा, फिर से 2 बच गया, फिर 2 आएगा, फिर 2 बच गया, फिर 2, फिर 2 बच गया, फिर 2, 0.22। क्लियर, ये आंसर हो गया। अब क्या करना है हमको, इसको दोनों को जोड़ देना है। ये क्या आ गया, मेरा किराया मूल्य आ गया। क्लियर, तो यहाँ पे लिखता हूँ दोनों भैंसों का किराया मूल्य, दोनों भैंसों का किराया मूल्य बराबर, इनको दोनों को जोड़ देते हैं, 19,047.61 प्लस 2,222 और 2.22। ठीक है, तो बराबर 1 2 3 4 5, और यहाँ भी 5 है, तो यहाँ पे पीछे वालों को जोड़ते हैं, तो ये 3 हो गया,
6 और 8 हो गया, 83 हो गया ये टोटल। ठीक है, अब देखिए 7 और 2 यहाँ पे पॉइंट लगेगा, 9, 4 और 2 6, यहाँ पे 2, अब 9 और 2 11 बच गया, 1 2 और 1 3 और 1 4, ये टोटल कितना हो गया 41269। ठीक है, यानी कि 41,269। ठीक है, और पॉइंट 83। अब क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है, ये क्रय मूल्य निकाल लिया तो मैं विक्रय मूल्य निकाल देता हूँ। तो दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य कितना, पहला कितना है 20,000 प्लस 20,000, तो टोटल कितना हो जाएगा 40,000। अब इससे आसानी से क्या निकाल लेंगे हम, हानि। तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हमारा क्रय मूल्य क्या है, ये लिख रहा है हमारा क्रय मूल्य, तो इसको लिख लेता हूँ 41,269.83 माइनस विक्रय मूल्य आया है 40,000। ठीक है, बराबर, यहाँ भी बराबर। तो यहाँ पे लिखता हूँ, ये तो पॉइंट का आ ही जाएगा 83, तो यहाँ से 9 है तो यहाँ भी 9 आएगा, यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1, और 4 में से 4 गया तो 0। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 1,269.83 आंसर। ठीक है ना, आपने इसमें पूछा क्या था आपसे उसने, इस सौदे में कुल लाभ तथा हानि, तो इसमें क्या हुई है हानि, अतः इसमें कितनी हानि हुई है 1,269.83 रुपये की हानि हुई है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। और करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 रुपये है, इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद एक टेलीविजन को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। देखिए मूल्य कितना है टीवी का 13,000, टैक्स कितना लग रहा है 12, 13,000 का क्या निकाल लेंगे 12%। ठीक है, तो कुल भुगतान को कैसे करेंगे, जो मूल्य है उसमें क्या जोड़ देंगे हम, टैक्स को जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, राशि निकल के आ जाएगी। तो करते हैं सवाल को, 8वां क्वेश्चन। यहाँ पे लिखेंगे टीवी का मूल्य कितना है 13,000, टैक्स कितना लग रहा है 12%, तो 13,000 का 12%, तो यहाँ पे 13,000 का मतलब गुणा 12% का मतलब 100 नीचे। ठीक है, 2 0 से 2 0, तो इसका आंसर करते हैं अब 13 गुणा 12 कर लेता हूँ मैं, तो 3 दूनी 6, 3 2 एकम 2। ठीक है, और 13, तो 6 5 1, यानी कि 156, और यहाँ पे है 0। ठीक है, ये आ गया मेरा क्या, टैक्स निकल के आ गया। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, ये टैक्स आ गया और ये क्या है मेरे पास मूल्य है, तो क्या रखूँगा मैं क्या, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पूछा क्या था उसने, मैं भुगतान की जाने वाली राशि, तो यहाँ पे लिखूँगा भुगतान की गई राशि बराबर कितनी भाई, मूल्य प्लस टैक्स जोड़ दो भाई, मूल्य प्लस टैक्स, तो मूल्य कितना है 13,000, टैक्स कितना है 1,560, तो जोड़ दो इसको, तो 0 का 0, 6 5, ठीक है, 4 3 और 1 4 और 1, ये क्या आ जाएगा आंसर, यानी कि 14,560 रुपये। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये अच्छे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, अरुण एक जोड़ी स्केट्स पहिए पर जूते वाली है ना, जैसे सेल के खरीद कर लाया, जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1,600 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कैसे करना है सवाल को, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, कैसे करना है, यहाँ पे लिखना है स्केटस का अंकित मूल्य, हमको नहीं दे रखा लेकिन क्या मान लेंगे 100, यहाँ पे आप लिख सकते हो माना वाली, माना स्केटस का अंकित मूल्य 100। ठीक है, अब मुझे बताइए उसने क्या कह रहा है, बट्टे किया है 10 का, क्या दिया है उसने बट्टा दिया है, सॉरी 20% का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, अब हम पूछा क्या था उसने हम पे कि भुगतान राशि स्केटस पे कितनी भुगतान की है, तो स्केटस पर भुगतान राशि
बराबर, यानी कि इसमें से 20 घटा देते हैं तो 100 माइनस 20 बराबर 80। ठीक है, अब क्या लिखना है मुझे यहाँ पर, विक्रय मूल्य, यहाँ पे लिखता हूँ अंकित मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना आ गया 80, अंकित मूल्य कितना है 100। ठीक है, कितना है 1600, तो यहाँ पे आ जाएगा 100/80 गुणा 1600, तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, 8 दूनी 16, यानी कि 2000। यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर 2000। ठीक है, पूछा क्या था, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः अंकित मूल्य बराबर 2000 रुपये होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 9 करते हैं। क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्लियर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था, अब करते हैं 10। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, मैंने एक हेयर ड्रायर 8% बैट सहित 5400 रुपये में खरीदा, तो बैट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, हेयर माना, यहाँ पे मान लेते हैं, माना हेयर ड्रायर का वास्तविक मूल्य 100। क्लियर? अब कह रहा है वो, अब क्या कह रहा है कि हेयर ड्रायर पर बेट सहित, तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर ड्रायर पर बैट सहित मूल्य बराबर, बैट सहित मूल्य यानी कि 8% है, तो 100 + 8 बराबर 108%। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बैट सहित मूल्य, और यहाँ पे लिखेंगे वास्तविक मूल्य। ठीक है, तो बैट सहित मूल्य कितना हो जाएगा 108, और वास्तविक मूल्य कितना है, यहाँ पे लिख देंगे 5400 रुपये है, तो यहाँ पे करेंगे 100/108 गुणा 5400। ठीक है, थोड़ी देर आप इनमें जोरों को छुपाइए, तो 54 दूनी कितना होता है 108, ये 2 बार कट गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1, तो यहाँ पे क्या हो गया 100। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 50, यानी कि अब किससे करेंगे 100 गुणा 50 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 5000। तो पूछा क्या था उसने हमसे कि जोड़ने से पहले उसका मूल्य कितना था, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः उसका बैट से पहले का मूल्य कितना था 5000 रुपये था। अब करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, जो कि हमारा क्वेश्चन क्या है लास्ट। क्वेश्चन नंबर 11, कोई वस्तु 18% GST सम्मिलित करने के बाद 1239 रुपये में खरीदी गई, GST जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है इसको, तो GST का मूल्य कितना है आपका 118 हो जाएगा, यानी कि 100 तो हो ही वास्तविक मूल्य मान लेंगे, और 118 हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो इसको करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे लिखते हैं माना वस्तु का वास्तविक मूल्य बराबर 100। क्लियर? अब क्या कह रहा है वो कह रहा है कि कोई वस्तु पर 18% GST लग जाती है, तो यहाँ पे लिखते हैं वस्तु पर GST लगने के बाद मूल्य बराबर 100 + 18 बराबर कितनी 18 लग रही है ना, तो यानी कि 118। ठीक है, अब क्या पूछा है उसने, GST जोड़ने से पहले का मूल्य पूछ रहा है, तो सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है, तो GST का मूल्य कितना है 118, और वास्तविक मूल्य कितना है, वास्तविक मूल्य हमारे 100 माना है। ठीक है, अब देखिए ये कितना है, ये कह रखा है 1239 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे 100/118 गुणा 1239। देखिए कैसे करेंगे इसको, अब इसमें हमको इसमें भाग देना है, तो यानी कि मैं इसको कर लेता हूँ कि 1239 में किसका भाग देना है 118 का। तो देखिए एक बार देंगे तो 118 कितना बच जाएगा 5, और यहाँ से निकाल लिया 0। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे पॉइंट लगाता हूँ तो यहाँ पे 0 बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे मैं पॉइंट अभी नहीं लगा सकता, इसमें भाग नहीं जाएगा, तो आप लगाओगे पॉइंट, कि पॉइंट भाग टूटेगी 0 लगाओगे ना, तो भाग टूटेगी मैंने क्या लगा दिया
जीरो लगा दिया, तभी मैं इसमें क्या दूंगा, भाग नहीं जाएगा, तब भी क्या जाएगा, भाग नहीं जाएगा। लेकिन फिर मैं इसमें क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसका भाग देता हूँ 10 बार, ठीक है, सीधा 10 बार भाग दे देता हूँ, तो एक कितनी बार जाएगा, 1180 बार भाग चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9, अब यहाँ पे कितना बच जाएगा, 13 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 5, और यहाँ पे कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, बच जाएगा, ठीक है। तो कितना बच गया यहाँ पे 59। अब यहाँ पे आराम से मैं क्या लगा सकता हूँ, पॉइंट लगा सकता हूँ, क्लियर। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे क्या बच गया, 59 बच गया। तो 59 के लिए पॉइंट लग गया, तो यहाँ पे क्या बढ़ गया, 0 बढ़ जाएगी, ठीक है। अब किसमें बार चला जाएगा, 5 बार। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि 118 गुणा 5, तो 58 40 बच गया 4, ठीक है। तो 58, 8 5 एकम 5 और 4 9 और 5 एकम 5, तो यहाँ पे 5 यानी कि 590, ठीक है। कितना आंसर आ गया इसका, 10.5। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, किसको जब काटेंगे तो इसका आएगा आंसर 10.5। तो 100 गुणा 10.5, ठीक है। तो 100 गुणा पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे लग जाएगी एक जीरो, यहाँ से पॉइंट हटाया तो नीचे क्या लग जाएगी, जीरो, और एक जीरो से एक जीरो को मैं काट दूंगा, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10 गुणा 105 यानी कि 1050 रुपये। यानी कि यहाँ पे क्या लिख देंगे, अतः GST जोड़ने के बाद का मूल्य बराबर 1050 होगा, ठीक है दोस्तों। ये होगी हमारी प्रश्नावली 8.2 कंप्लीट, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी साथियों को, दोस्तों के साथ इसको वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं आपके लिए ऐसी नई वीडियो के अंदर, तो तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपके लिए 8.3 के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।